यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Shri Radha Shyam Sundar Ji की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हृदय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 17। एवं क्लेशु सक्तानां
प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद् विख्यातः कालः परमदुस्तरः एवं ग्रहेषु सप्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद् विख्यातः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद् विख्यातः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद् विख्यातः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद् विख्यातः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामाद् विख्यातः कालः परमदुस्तरः। शब्दार्थ एवं इस तरह ग्रहेषु घरेलू मामलों में सक्तानाम अत्यंत आसक्त पुरुषों के प्रमत्तानाम बेवकूफी से आसक्त तत्ईहया ऐसे विचारों में निमग्न अत्यक्रामत पार कर गया अविज्ञातः अनजाने कालः सनातन काल परम परम दुस्तरः दुर्लंघ्य। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तात्पर्य, मैं अब सुखी हूं, अब सब कुछ ठीक ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूं, अब मैं सफल हूं। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूं। ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। ये भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, ना तो वह कभी जन्मता है ना कभी मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्या को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से बीतता जा रहा है।
उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है ही भ्रम कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति जागरूक रहता है उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अचल थे, अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतः वह भगवान के नित्य धाम परव्योम में ही सुखी रह सकता है, जहां से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः कोई ऐसा भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं को सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों ना प्राप्त हो, किंतु इसकी यह भूख बुझती नहीं। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। ये धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए, जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। विदुर जी हस्तिनापुर के सभी निवासियों को कुछ उपदेश देने आया, विशेष रूप से धृतराष्ट्र को। अब यहाँ से उपदेश प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर महाराज विशेष रूप से बहुत प्रिय थे कृष्ण को,
और विदुर जी चाहते थे कि अब युधिष्ठिर महाराज का भी समय हो रहा है। इस श्लोक में काल की बात आई है ना, कालः परम दुस्तरः। काल मतलब समय। लोग कहते हैं ना कि हम टाइम को पास कर रहे हैं, ऐसा कहना गलत है। टाइम लोगों को पास करता है। टाइम कैसे लोगों को पास करता है? मृत्यु की तरफ लेके जाता है। एक एक क्षण खत्म हो रहा है, तो टाइम उनको पास कर रहा है या लोग टाइम को पास कर रहे हैं? टाइम हमको पास कर रहा है। इसे प्रभुपाद जी लिखे हैं, एक क्षण भी कृष्ण की सेवा के बिना बीत जाता है। आप लाखों सोने के सिक्के देकर भी उस समय को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हमें एक सीमित आयु दी गई है ना। अब हमें पता नहीं हमको कितनी आयु दी गई है, उसमें से कितनी आयु हम, कितने क्षण हम भगवान की सेवा में बिता रहे हैं, कितना भौतिक इंद्रिय तृप्ति में बिता रहे हैं। इसलिए सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कृष्ण भी भगवद गीता में कहना, कालो अस्मि, मैं काल हूं। अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे, आप कौन है और आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? तो भगवान तुरंत बोलते, मैं दुस्तर काल हूं, मैं सबका भक्षण करने आया हूं। मेरा प्रयोजन क्या है? इस युद्ध भूमि से तुम 5 भाइयों के अतिरिक्त कोई भी जीवित वापस घर नहीं जाएगा। ये भगवान का प्रयोजन था। काल क्या करता है? हर एक जीव की आयु का भक्षण कर रहा है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जब मैं छोटा था तो छोटे बच्चे देखे ना, अपने दौड़ते रहते, और प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरा जो बचपन का शरीर था वो मर चुका है, अब वैसा शक्ति मेरे अंदर में नहीं रहा, मैं ऐसा दौड़ नहीं सकता। शरीर हर क्षण बदल रहा है। आज जो शरीर है वो कल नहीं रहेगा, कल भी बदल जाएगा। जो कल शरीर होगा वो परसों नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे विदुर जी युधिष्ठिर को भी समझा रहे हैं, काल बड़ा दुस्तर है, अब यहाँ से तुमको भी निकलना चाहिए। तुमने राजा परीक्षित को सिंहासन दे दिया, अब तुम्हारा दायित्व पूरा हो गया, अब यहाँ से निकलो। लेकिन ऐसे लोग जो निकलना नहीं चाहते हैं, घर में आसक्त रहते हैं, इसलिए उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एवं गृहेषु सक्तानाम। ये ध्यान पूर्वक देखना चाहिए, कितना संस्कृत बहुत सरल है। गृहेषु मतलब घर में रहने वाला, सक्तानाम मतलब बहुत आसक्त, घर के कामकाज में बहुत आसक्त, घर में सदस्यों के प्रति आसक्त। इसलिए 2 प्रकार के व्यक्ति बताते हैं ना, गृहस्थ और गृहमेधी। गृहमेधी कौन है? जिसका केंद्र बिंदु में उसका पत्नी, पैसा, बच्चा, उसके अतिरिक्त तो वो कुछ भी सोचता नहीं है। और गृहस्थ कौन है? घर में रहता है लेकिन विरक्त होकर रहता है, उसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो घरेलू मामलों में अत्यधिक आसक्त है, सक्ता नाम। सक्ता नाम मतलब बहुत प्रेम है उसको घर से, मेरे घर में कुछ समस्या ना आ जाए। घर में देखा ना आपने, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, तो घर की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते जीवन निकल जाता है या नहीं है? आज मोटर खराब हो गई, ऊपर टांकी में पानी कैसे भरेगा, उसके बाद में ये दीवार जो है इसका व्हाइट वॉश उतर रहा है, इसको ये करवाना है। चलो अब लड़की बड़ी हो गई है, उसका शादी करना है, लड़के का नौकरी नहीं लग रहा, उसका नौकरी कैसे लगेगा। इन विचारों में जो बहुत आसक्त रहता है, इसलिए शब्द आया है प्रमत्ता नाम तदीहया। प्रमत्ता नाम मतलब पागल है। एक और श्लोक आता है भागवतम में, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। वहां पे भी प्रमत्त शब्द आया है। वहां पे प्रमत्त शब्द का अर्थ है पागल। किसके लिए पागल? कुरुते विकर्म। विकर्म मतलब पाप कर्म। पाप कर्म क्या? जो इंद्रियों को इंद्रियों विषयों में आसक्त करता है, वही पाप कर्म है। जो आंखों से गंदी वस्तुओं को देख रहा है उसको कहते हैं विकर्म। खाली शरीर से पाप नहीं किया जाता, इंद्रियों से भी पाप होता है। सारा काम इंद्रियां ही करती है ना। शुरुआत कहाँ से होती है? आंखों से होती है, आंखों से देखने से होती है। ईक्षा, दृष्टवहा, ये शब्द आए, संस्कृत शब्द है। अजामिल ने देखने मात्र से पाप शुरू किया था ना, तभी तो भगवान क्या कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते। ध्यान केवल आंख बंद करके नहीं किया जाता, ध्यान आंख खोल के किया जाता है।
ये बात समझनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे लोग जो इन विचारों में निमग्न रहते हैं, तद ईहया, इसका अर्थ है ऐसे विचारों में निमग्न, खोए हुए, डूबे हुए। देखा ना आपने, देखने को मिलता है, देखने को मिलता नहीं मिलता? ऐसे लोग तो हजारों है, लाखों की संख्या में है या नहीं है? अभी आप पार्क में जाओ, बूढ़े लोग बैठे होते हैं ना बेंच पे, उनका शक्ल देखो ध्यान से, उन्हीं विचारों में निमग्न रहते। हाय, हमने पैसा इकट्ठा किया, अब हमारे जाने के बाद हमारे पैसे का क्या होगा? हमारे बच्चे पैसे को गलत तरीके से उड़ा तो नहीं देंगे? ये इसी को कहते हैं एवं रेषु सकता नाम। घर का एक चीज बर्बाद नहीं होनी चाहिए, झाड़ू का तीली भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना समझ के बैठा हुआ है, अपना घर समझ के बैठा है, जबकि उसका घर है क्या? नहीं है, क्योंकि एक दिन उसको जाना पड़ेगा। आगे बताते हैं अत्यक्रामाद अविज्ञातः, ये बहुत विशेष है। अविज्ञात मतलब ये काल किसी को दिखता नहीं है। अभी आपको दिख रहा है क्या काल? ये अदृश्य रूप में खा रहा है सब जीवों को, इसलिए अविज्ञाता शब्द है। और कैसा है? परम दुस्तरा। परम मतलब बहुत श्रेष्ठ है, इसको कोई पार नहीं कर सका आज तक। हिरण्यकशिपु पार करना चाहता था ना? कैसे पार करना चाहता था काल को? कैसे पार करना चाहता था काल को? हाँ, मेरी मृत्यु ना हो। एक तरह से क्या कह रहा है? मैं काल पे विजय प्राप्त कर लूं। तब तो कैसा वरदान मांगा? कैसा वरदान मांगा? क्या मांगा ब्रह्मा जी से? कोई अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं, ना आपके बनाए गए किसी प्राणी से मेरी हत्या हो। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप में हिरण्यकशिपु क्या करना चाहता था? काल पे विजय प्राप्त करना चाहता था। कर पाया क्या? नहीं कर पाया, और कोई कर भी नहीं पाएगा। काल पे तो केवल शुद्ध भक्त ही विजय प्राप्त कर सकता है। ध्रुव महाराज, जिन्होंने काल के सर पे पांव रखकर भगवान के विमान में प्रवेश किया। भगवान को शरणागत होकर आप काल पे विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा संभव नहीं है। काल का विशेष बात क्या रहता है कि हर वस्तु को वो बर्बाद कर रहा है। जो वस्तु आज आपको बहुत अच्छी दिख रही है, कल वो वस्तु बहुत बेकार दिखेगी। इसके पीछे कारण कौन है? कौन है कारण? काल है या नहीं है? आज चेहरा बहुत सुंदर है, क्या 15-20 साल के बाद कैसा दिखेगा? काल उसके पीछे कारण है। इसलिए भगवान ने व्यवस्था कितनी अच्छी बनाई है। 4 वर्ण 4 आश्रम है ना। 4 आश्रम में पहला आता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, गृहस्थ के बाद क्या आता है? वानप्रस्थ। बोल रहा है कि अब काल आ गया है, 50 साल के बाद घर छोड़ दो। और जो घर नहीं छोड़ता है, घर के विचारों में निमग्न रहता है, उसकी मृत्यु बड़ी बुरी होती है। क्योंकि कृष्ण क्या बोले भगवद गीता में? अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भाई जीवन भर जो आप किए हो, मृत्यु के समय आपको वही चीज याद आने वाली है, आपको कुछ और याद नहीं आएगा। और मृत्यु के समय जो चीज याद आएगी उसी शरीर में जाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है या नहीं है? विद्यार्थी होता है, उसको पता लगता है कि इक्वेशन एग्जाम में आने वाली है, उस इक्वेशन को वो 20 बार सॉल्व करता है या नहीं है? और वही इक्वेशन अगर उसके सामने आ जाते तो उसे बाएं हाथ का खेल है ना, क्योंकि उसने 20 बार सॉल्व किया है, उसको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जो इक्वेशन उसने सॉल्व नहीं की और वो आ जाए एग्जाम में, उसको कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। वही हमारे साथ में है। हमने जीवन भर कृष्ण का स्मरण नहीं किया, अंतिम समय में कृष्ण याद नहीं आएंगे। और कृष्ण को भी याद आप अपनी शक्ति के अनुसार नहीं कर सकते हो कि मैं याद कर रहा हूं।
क्योंकि मृत्यु के समय जो हमारी इंद्रियां होती है, हमारा मन होता है, बहुत विचलित रहता है, हमारे वश में नहीं रहता। शरीर हमारा साथ देता नहीं है, इंद्रियां मन विचलित रहते हैं। उस समय कृष्ण का स्मरण हो पाना बड़ा कठिन है। इसलिए राजा कुलशेखर क्या कहते हैं कि मेरी जो मृत्यु है जवानी में हो जाए, अभी कभी हो जाए, क्योंकि अभी मेरा मन कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो ऐसे विचार अपने मन में रखता है, कैसे विचार, मैं सुखी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, जो मेरा दुश्मन है उसको मैं मार दूंगा, ये विचार जो रखने वाला व्यक्ति, इसको आसुरी व्यक्ति बोलते हैं। आसुरी, भगवत गीता में 16वां अध्याय आसुरी तथा दैवी संपदा, भगवान आसुरी व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। उसमें यही विचार आते हैं, मैं अब सुखी हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं अपने लड़कों को मरने के बाद बहुत सारा पैसा दे जाऊंगा, मैं सफल हूँ। और ये इस्कॉन वाले हमारे द्वार पे आते हैं भीख मांगने के लिए। इसलिए वो बोर्ड भी लगाते हैं ना, कुत्तों से सावधान, वो हमारे लिए लगाया जाता है कि हम जैसे कुत्ते भीख मांगने ना जाएं उनके द्वार पर, जबकि उनको पता नहीं है ये जो भक्त है इतना बड़ा कल्याण कर रहे हैं, तुमको भगवान के बारे में कुछ बताने आ रहे हैं, तुमको उस भयावह जन्म मृत्यु चक्र से बचाने आ रहे हैं। तो अगर तुम नहीं सुनने को तैयार हो तो तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। ये दशा है कलयुग की। आसुरी लोगों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। पॉलिटिशियन कोई आए, मोहल्ला कितना खुश हो जाता है, या राजनेता लोग आ रहे हैं, राजनेता कितने गलत काम करने वाला व्यक्ति आ रहा है, उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, शहर सजाया जाता है, साफ किया जाता है। और साधु आए तो उसके दरवाजा बंद कर देते हैं। कलयुग का ये लक्षण है। फिर बाबा जी कहते हैं, ऐसा आसक्त व्यक्ति जिसके मन में ऐसे विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, वो काल के प्रति अंधा रहता है ना। उसको पता नहीं लगता मेरा टाइम कैसे बीत रहा है। ऐसा व्यक्ति जो घर के विचारों में बहुत आसक्त है, ऐसे व्यक्ति के लिए काल कैसा है, अविज्ञात, उसको पता ही नहीं रहता है। एक चीज जो मेरे साथ हमेशा रहती है वो है काल, जो मेरा हर वस्तु को खत्म कर रही है। और ऐसा व्यक्ति एक क्षण भी अपनी आयु को बढ़ा नहीं पाएगा, मृत्यु आ जाएगी तो। मरते समय डॉक्टर को कोई पेशेंट बोला है कि मेरे इतने इतने काम बाकी है, थोड़ा आयु बढ़ा दो, कोई ऐसा गोली दे दो जिससे मेरा 5 साल बढ़ जाए। डॉक्टर बोलता है ये मेरे हाथ में नहीं है। सिकंदर का नाम सुने? सिकंदर पूरा विश्व जीता था वो युद्ध में। उसको बीमारी हो गया तो वैद्य को बुलाया गया। वैद्य को उसने बोला कि मुझे और भी कुछ जीतना है, और भी कुछ काम करने हैं, प्लानिंग बना के रखता ना, प्लानिंग, तो मुझे थोड़ा और आयु दे दो, कुछ ऐसी दवाई दे दो जिसको खाने से मेरा आयु बढ़ जाए। तो वैद्य बोला संभव नहीं है। काल के सामने सबको झुकना पड़ता है, मृत्यु के सामने सबको झुकना पड़ता है। सिकंदर को पता चला कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे मरना ही होगा। उसने कहा मेरा एक इच्छा है, उसको पूरा कर देना। क्या इच्छा है? दफनाते समय मेरे दोनों हाथ ऊपर करके दफनाना। बुद्धिमान था, एक शिक्षा देना चाहता था। तो वैद्य ने पूछा भाई ऐसा क्यों? बोले पूरा संसार में जीत लिया युद्ध में, लेकिन मरते समय मैं खाली हाथ जा रहा हूं, बस कुछ भी साथ में लेकर नहीं जा रहा हूं। इसलिए मरने से पहले हमें अपनी मनस्थिति को सुधारना है। हमारे मन में कृष्ण का चिंतन हो, इसका प्रयास करना है। अन्यथा बड़ा भयावह स्थिति हम निर्माण कर रहे हैं अपने लिए। अभी तो आपको लग रहा है ये कोई सीरियस मैटर नहीं है, कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, लेकिन
जो मृत्यु के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। हम सभी मृत्यु के नजदीक है, कब कौन जाने वाला पता नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो गंभीर होता है, भाव भक्ति के 8 लक्षण है, 8 लक्षणों में से एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। वो शुद्ध भक्त अपना एक क्षण भी, एक सेकंड भी कृष्ण की सेवा के बिना व्यतीत नहीं करता, इसको कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। और इसके विपरीत कर्मी आदमी को देखो, व्यर्थ कालत्वम। व्यर्थ मतलब अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए 50 वर्ष होते ही घर छोड़ देना चाहिए। बाल सफेद, दांत गिर जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, सुनाई कम देना, नाते पोतियों के साथ खेलना, ये बंद कर देना चाहिए। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, शास्त्र ऐसा बोल रहा है। अगर उस समय भी आप नहीं संभले, फिर आपका जो भविष्य वाला शरीर है बड़ा भयावह है। क्योंकि जिस घर के विचारों में आप निमग्न हो, उसी घर में आपको दूसरा शरीर लेके रहना पड़ेगा, और वो मनुष्य का शरीर नहीं होगा, वो चूहे का शरीर हो सकता है, चींटी का शरीर हो सकता है। कैलाश नाम का एक स्टोरी आता है, कहानी आता है। प्रभुपाद अपने लेक्चर में कैलाश नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास नारद जी आए, नारद मुनि। उसको बोलते हैं चल तेरे को भगवत धाम लेके चलता हूँ। तो कैलाश बोलता है नहीं नहीं, अभी कोई समय नहीं है मेरा जाने का, अभी तो मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे, उनके बारे में मुझे थोड़ा प्लानिंग करना है। जब शादी के बाद मेरे बच्चे हो जाएंगे तब आना लेने के लिए। तो नारद मुनि और कैलाश का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। फिर नारद मुनि उसको बोलते हैं चलो। बोले नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी जो बच्चे हुए उनका शादी भी तो करना है। जब इन बच्चों का शादी कर दूंगा तब आप आना। तो साधु कितना दयालु होता है, दया उसमें कितनी भरी होती है। ठीक है, कितनी बार अवसर देता है साधु। अब नारद मुनि आ जाते हैं, फिर उसके बच्चों का भी शादी हो जाता है। बोले नहीं नहीं, जो धन कमाया उसको कौन देख रेख करेगा, उसका रखवाली कौन करेगा? इतना मेहनत से मैंने कमाया है, तो ये घर के लोग मेरे धन को बर्बाद ना कर दे, इसलिए मुझे थोड़ा समय रुकने दो, मेरे धन का अच्छे से देखभाल करने दो, जब देखभाल हो जाएगा फिर आ जाना। ऐसा करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसी घर में सांप बन जाता है। अब सांप बनने के बाद घर के लोग ही उसको मारने के लिए दौड़ते हैं लाठी लेकर। सांप को कौन अपने घर में रखेगा? अब वो सांप के शरीर में चिल्ला रहा है, मैं कैलाश हूँ, कैलाश हूँ, तुम्हारे घर का सदस्य हूँ। अब उनको कहां से पता चलेगा ये कौन है? वो मार देते हैं घर के लोग। नारद जी आते, नारद जी बोलते देखो मैंने कितनी बार तुमको समझाया था, तुम नहीं सुने, अंत में तुम्हारे साथ ऐसी दशा हुई। जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो वो क्या तुम्हारा साथ देगा? अरे घर के लोग भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जब व्यक्ति कमाता है तो घर के लोग सभी पूछते हैं, आगे पीछे घूमते हैं या नहीं है। जहां तुम्हारा कमाना बंद हो गया, तुमने पैसा देना बंद कर दिया, तब तुमको घर में कोई भी पूछेगा नहीं। इससे समझ लो ये एक इशारा है, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है दुनिया तुम्हारे आगे पीछे है। जिस दिन तुम्हारी जेब में पैसा नहीं, कोई तुमको नहीं पूछेगा। कि पूछने वाले केवल भगवान है और साधु है, सच्चे हितैषी। प्रभुपाद जी लिखते हैं योर एवर वेल विशर, सदैव आपका शुभ चिंतक। शुभ तो कुछ है नहीं संसार में, फिर चिंतन किसका हो रहा है? भौतिक वस्तुओं का चिंतन हो रहा ना, वो वस्तुओं का चिंतन करके हमारा कभी भी शुभ होने वाला नहीं। लेकिन साधु हमारा चिंतन करते हुए हमको हितैषी
हमको शुभ देते हुए वो कहना चाहते हैं ये संसार तुम्हारे रहने लायक नहीं है, इससे बाहर निकलो। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो इन समस्याओं को भूल जाता है। कौन सी समस्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 समस्या है जो इसको भूल जाता है। पैसे के कारण, स्त्री के कारण, विषयों के कारण वो कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आ पाएगा। और ये काल अदृश्य रूप में रहता है, सबकी आयु का भक्षण करता है। हर एक व्यक्ति को सीमित आयु दी गई है, उसी आयु में रहकर उसको अपना कार्यकाल पूरा करना होता है। इसलिए समय के प्रति हमारा विशेष ध्यान रहना चाहिए। पापा जी कहते हैं टाइम इज कृष्णा। काल कौन है? ये भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान ने इसको रखा है हम पे नजर रखने के लिए। और एक काल को मापने वाला एक बैरोमीटर रखा है भगवान ने आकाश में, सूर्य। ये दिन रात हो रहे हैं, इसी के अनुसार हमें पता चल रहा है ना हमारी आयु खत्म हो रही है या नहीं है। सूर्य नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा ना। सूर्य और चंद्र को रखा हुआ है भगवान ने हमारी आयु को मापने के लिए। कितना दिन, कितना साल, कितने सांस, कितने सेकंड, ये सब सूर्य और चंद्रमा नापते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी फिर आगे लिखते हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में जागरूक है उस पर काल अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तो ये जो उपदेश है विदुर जी का, ये युधिष्ठिर महाराज के लिए नहीं है। किसके लिए है? धृतराष्ट्र के लिए। हमने पहले भी सुना था ना कि जो भक्त भगवान की सेवा में लगा है 24 घंटे, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए सेवा में, खाली नहीं बैठना चाहिए। अब जो भक्त 24 घंटे लगा है सेवा में, तो सूर्य को अधिकार नहीं है उसका आयु हरण करने का। किसका? उस भक्त का। क्योंकि वो अपने समय को कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, वो भगवान के धाम की ओर बढ़ रहा है, वो अपना जीवन अमर बना रहा है, शाश्वत बना रहा है। इसलिए सूर्य का अधिकार नहीं है, महाराज का अधिकार नहीं है उसको दंड देने का। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त इन चीजों से परे होते हैं। और ऐसा व्यक्ति को जो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसको अगर स्वर्ग का भी सुख दे दो तो स्वर्ग का सुख उस शुद्ध भक्त के सामने पता है कैसा है? शौच के समान है। शौच समझते हो? शौच, शौच क्रिया उसके समान है। और भक्त उसकी तरफ देखता भी नहीं है। भरत महाराज, उनके पास ऐसा ऐश्वर्य था जिस ऐश्वर्य से देवता भी ईर्ष्या करते थे। देवता चाहते थे भरत महाराज का जो ऐश्वर्य है ऐसा ऐश्वर्य हमें मिले, लेकिन भरत महाराज ने अपनी सुंदर पत्नी, अपने बच्चों को युवा अवस्था में ही त्याग दिया। सुखदेव गोस्वामी लिखते कैसे त्याग दिया? शौच क्रिया के समान, देखा भी नहीं पीछे मुड़ के। क्यों? कारण बताया गया है, भरत महाराज का मन पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त था। इसलिए संसार का कितने बड़े से बड़ा सुख भी उस भक्त को दिया जाए, वो भक्त उसका परवाह नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि ऐसा भक्त भगवान मुकुंद का शरणागत रहता है। अब यहाँ पे तो कोई सुंदर स्त्री हमको दिखती है तो हमें पागल हो जाते हैं, भक्त भी विचलित हो जाता है क्योंकि उसकी भक्ति स्थिर नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त अगर स्वर्ग की अप्सरा भी आ जाए जो यहाँ की स्त्री से लाख गुना सुंदर है, तो उसको देखकर भी विचलित नहीं होता है। हरदास ठाकुर का नाम सुने हैं ना? हरदास ठाकुर, उनको विचलित करने के लिए कौन आई थी? पहले वेश्या आई थी। वो वेश्या विचलित नहीं कर पाई, स्वयं भक्त बन गई। फिर दूसरी बार परीक्षा हुई उनकी, पता है कौन परीक्षा लेने आया? फिर पार्वती परीक्षा लेने आई, जो इतनी सुंदर है, भगवान शिव की पत्नी, वो परीक्षा लेने आई, स्वयं माया। वो माया को भी दीक्षा दे दिया उन्होंने। शुद्ध भक्त का स्थिति होता है, शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। कोई भी ऐश्वर्य उसको मिल जाए आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसको पता है संसार का हर एक पदार्थ, हर एक सुख कैसा है? क्षणिक है, आज है तो कल नहीं है, इसलिए वो आसक्त नहीं रहता। आज खिचड़ी मिले वो खुशी से खा लेगा,
कल पनीर का सब्जी मिले वो भी खुशी से खा लेगा, परसों नहीं मिले तो भी खुशी से रहेगा। ये भक्त का स्वभाव होता है। तो ऐसे भक्त के जीवन पर कभी भी प्रकृति या काल प्रभाव नहीं डाल सकते। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमें ऐसे जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए जिस जीवन में हमारा शाश्वतता लिखा है। भाई ऐसा स्थान ढूंढो जहां पे जाकर वापस ना आया जाए। ऐसा कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? गोलोक वृंदावन है। और क्या है जहाँ पे तुकाराम महाराज गए? कहाँ गए? कहाँ गए? तो आप तो महाराष्ट्र के लोग हो, आपको तो खुश नसीब हो, पता है वैकुंठ। उत्तर भारत में तो किसी को पता ही नहीं है वैकुंठ। वहां पे जाकर कभी भी जीव वापस इस संसार में नहीं लौटता। दोबारा जन्म ही नहीं होता है, भगवान उसको भेजते ही नहीं है। तो ऐसे स्थान पे जाओ जहां पे कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। क्यों इस संसार में पड़ेगा भैया? अब यहां से निकलोगे तुम्हारे मन में चिंता शुरू हो जाएगी, है या नहीं है? हर एक की अपनी अपनी अलग अलग चिंता है या नहीं है? हंस रहे हो? सबको पता है अपनी अपनी चिंता क्या है। यहां से बाहर निकलते चिंता पकड़ लेगी आपको, स्वभाव है इस जगत का। इसलिए हम क्यों बैठे भैया? हमें चिंता नहीं चाहिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। भगवद गीता में कृष्ण बोले हैं कि भाई बुद्धिमान व्यक्ति स्पर्श सुख में रमण नहीं करता। आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। क्योंकि स्पर्श सुख ये बड़ा बेकार सुख है, समझ गए? स्पर्श सुख, सेक्स, इसमें बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है सबसे बड़ा धोखा यही है संसार में, इससे मुझे बचना है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सावधान रहता है, अपने समय को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सेवा में व्यतीत करता है। ये उसका लक्षण है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को विदुर जी बता रहे हैं, काल बड़ा दुस्तर है, अब आ चुका है, आप बूढ़े हो चुके हो, अब यहां से निकलो। कहना तो वह धृतराष्ट्र को चाहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर के माध्यम से कह रहे हैं। अभी डायरेक्ट बोलेंगे, अगले श्लोक में आएगा। युधिष्ठिर को बोलेंगे समय हो गया, निकलो यहां से। अभी बहुत राजपाट संभाल लिया, बहुत दुनियादारी कर ली, कुछ अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। दूसरों के लिए इतना करते, अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। तो अपने बारे में सोचो, तुम्हें अपना जीवन सफल बनाना है, क्योंकि अंतिम समय में हर एक को अपना प्लेन स्वयं ही उड़ाना है। उनको कोई मदद करने नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी, तभी वो प्लेन अच्छे से उड़ेगा। इसलिए अब वो उपदेश शुरू होगा जो हमारा हृदय का शुद्धिकरण करने वाला उपदेश है। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।